भाई लोगों मेरे सामने खड़ी है रिवोल्ट की RV ब्लेज X और मैंने इस व्हीकल को चला लिया है। अब जाहिर सी बात है चलाने के बाद मुझे कुछ अच्छी चीज़ें लगी होंगी, कुछ बुरी चीज़ें लगी होंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। भाई रिवोल्ट जो है वो इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट के अंदर बेच रही है। अभी इनके इतने मॉडल्स आते हैं, पहला जो है वो RV400 आता है, उसके बाद जो है RV1 और RV1 प्लस जो है वो रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था, हमने उसकी वीडियोस भी बनाई थी। और अब जो है रिवोल्ट एक और वेरिएंट लेके आ गए हैं, एक और मॉडल जिसका नाम है RV ब्लेज X। तो मैंने गाड़ी को चला लिया है, पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई गाड़ी के अंदर आपको मिल क्या क्या रहा है। तो भाई ये जो है इसकी चाबी है, चाबी जो है इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और मैं इसको जैसे घुमाता हूँ जो है इसका मीटर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सामने व्हीकल पे, आपको दिखा देता हूँ कि भाई क्या क्या मिल रहा है आपको। यहाँ आपको राउंड LED लाइट हेडलाइट मिल रही है, साथ में ही आपको LED इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है और जो टायर साइज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है 17 इंच का आपको टायर मिल रहा है, अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है। और यहाँ से अगर हम पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपका लेग गार्ड दिया हुआ है, पर ये जो लेग गार्ड है ये एसरी के अंडर में आएगा, ये जो स्टैंडर्ड बाइक के अंदर जो है वो नहीं आएगा। यहाँ पे ये आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे रिवोल्ट का आपको लोगो दिखता है, यहाँ पे रिवोल्ट की बैजिंग दी हुई है। यहीं से अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि रिवोल्ट के अंदर AI जो है वो साउंड आता है, 2 से 3 तरह के साउंड आते हैं। रिवोल्ट RE400 के अंदर भी आता था, तो यहाँ पे वो स्पीकर जो है वो दिया हुआ है। पर इस बाइक के अंदर वैसा कोई रिमोट सेंसर जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है, तो शायद इसके अंदर वो साउंड जो है वो नहीं होगा। यहीं से अगर हम इसके पीछे आते हैं तो यहाँ पे जो है इसकी मोटर दी हुई है। इस गाड़ी के अंदर जो है वो 4.1 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर दी है जो यहाँ पे लगती है, और जो पीछे है ये चेन के सहारे जो है पीछे वाले टायर से कनेक्ट होती है। और इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 85 किलोमीटर पर आवर है। पीछे भी आपको अच्छी चीज़ ये है कि पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, अलॉय व्हील्स मिल रहा है, और पीछे आपको 110 बाय 80 17 इंच का टायर मिल जाता है। तो टायर साइज़ जो है पीछे वाला वो अच्छा खासा चौड़ा टायर साइज़ दिया हुआ है। यहीं अगर हम टायर से पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर्स आपको मैंने पहले बताया LED दिए हुए हैं। यहाँ पे नंबर प्लेट के ऊपर भी यहाँ पे छोटी सी लाइट जो है वो दी हुई है। और ये है इसका ग्रैब हैंडल, ग्रैब हैंडल जो है वो मेटल का बना हुआ है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे इसके पीछे थोड़ा स्पेस भी दिया हुआ है, मतलब आप छोटा मोटा सामान जो है इसके ऊपर रख सकते हो या फिर कुछ टांग सकते हो यहाँ पे। यहीं से अगर मैं साइड में आता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है वो सारी गाइड देखने को मिल जाता है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें चेन ड्राइव लगी हुई है, तो चेन ड्राइव से बेनिफिट ये मिल जाता है कि परफॉर्मेंस व्हीकल की अच्छी इंप्रूव हो जाती है और हमें डर नहीं होता, क्योंकि कुछ EVs जो हैं उनके अंदर बेल्ट जो है वो टूटे हुए हैं, तो हमें डर नहीं होता कि बेल्ट जो है बीच में टूट सकता है। तो इसकी वजह से जो इसका मेंटेनेंस है वो और ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि बेल्ट जो है महंगा भी आता है। अब चेन ड्राइव के केस में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी है। पहले तो ये कि चेन के ऊपर यहाँ पे हाफ कवर आ रहा है, फुल कवर होता तो और अच्छा होता, पर यहाँ पे आपको हाफ कवर जो है वो देखने को मिल रहा है, इससे सेफ्टी अच्छी खासी बनी रहती है। और दूसरा ये कि यहाँ पे रिवोल्ट ने चेन के अंदर यहाँ पे लॉक दिया हुआ है। इससे होगा क्या, फ्यूचर के अंदर अगर आपकी चेन ढीली होती है तो आप उस चेन को खुलवा के कोई एक जो आपका सॉकेट होता है उसको निकलवा के इसको वापस लॉक कर सकते हो, तो ये फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहीं से हम चेन के ऊपर से यहाँ पे सीट के ऊपर आ जाते हैं। सीट जो है क्योंकि एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है और इसकी सीट जो है वो थोड़ी थिन है, पर ठीक ठाक लेंथ है सीट की, और राइडर को कंफर्टेबल है, ठीक ठाक है, मतलब कुशन है इसके अंदर वो ठीक ठाक दिया हुआ है। अब एक खास चीज़ है यहाँ पे सीट के नीचे, उसके लिए मैं आपको सीट खोल के दिखा देता हूँ। जो सीट है वो यहाँ से खुलती है। देखिए रिवोल्ट में सीट के नीचे यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोरेज बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे जो व्हीकल का चार्जर है वो आप कैरी कर सकते हो। तो आपको चार्जर का जैसे बाइक के अंदर दिक्कत यह होती है कि आपके पास स्पेस जो है वो कम होता है, तो यहाँ पे रिवोल्ट ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि आपको एक स्पेस दिया हुआ है जिस पे अपना चार्जर कैरी कर सकते हो। अब चार्जर की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इस व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो पोर्टेबल चार्जर है उससे आपको 0 से 80% चार्ज करने में 3.5 घंटे का समय लगेगा। और अगर आप फास्ट चार्जर से उसे चार्ज करते हो तो 0 से 80% चार्ज करने के अंदर आपको 80 मिनट का समय लगेगा। तो अगर आप फास्ट चार्जर परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 14,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अब जो है मैं सीट को ऐसे वापस लगा देता हूँ और हम लोग आ जाते हैं डिस्प्ले के ऊपर कि इसके अंदर डिस्प्ले में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ वापस चाबी लगाई और इसको घुमाया तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले का स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको वही पुराना LCD डिस्प्ले मिल रहा है और ये टच डिस्प्ले नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर देखूंगा तो यहाँ पे मुझे बाहर का टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बैटरी बार्स दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है बैटरी परसेंटेज नहीं आएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे ही यहाँ पे बैटरी परसेंटेज कितनी बैटरी चार्ज है वो यहाँ पे दिख रहा है। और उसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी का टेम्परेचर भी शो हो रहा है, जो आपको यहाँ पे भी शो होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि रिवोल्ट का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर भी आपको शो होगा। यहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड होगी वो शो होगी। यहाँ पे आपको किस मोड के अंदर आपकी कितने किलोमीटर की जो रेंज है वो बची हुई है। रिवोल्ट बोलता है कि भाई इस गाड़ी की जो IDC रेंज है इको मोड के अंदर वो 150 किलोमीटर से, अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूँगा तो वो आपको मेरे हिसाब से जितना बड़ा इसका बैटरी पैक है
उसके हिसाब से 110 किलोमीटर के आसपास एक्चुअल कंडीशन के अंदर मिल जानी चाहिए। यहाँ पे लेकिन शो कर रहा है कि इको मोड के अंदर अभी इस गाड़ी के अंदर 126 किलोमीटर की रेंज बाकी है। इस गाड़ी के अंदर 3 मोड्स हैं, यहाँ पे देखिए 3 मोड्स होते हैं, 1 2 3। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। तो इको के अंदर यहाँ पे आपको 126 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल रही है और यहाँ पे इको मोड है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ दूसरे मोड पे, ये है सिटी मोड। इस मोड के ऊपर 92 किलोमीटर की रेंज बाकी है। और तीसरा जो है इसका स्पोर्ट्स मोड है, जिसमें आप जो है टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर की अचीव कर सकते हो। और उसकी जो रेंज बची है यहाँ पे 84% बैटरी में, वो 67 किलोमीटर से। यहाँ पे आपको ऑडोमीटर जो है वो शो करेगा। यहाँ पे आपको मोड नाम भी शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्योंकि नंबरिंग्स हैं तो यहाँ पे वो नंबर जो है वो शो कर रहा है। इसी के हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम शो कर रहा है इसके बगल में, क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ भी है और इंटरनेट इसके अंदर सिम लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है वो नेटवर्क जो है वो शो कर रहा है। इसके ही बगल में यहाँ पे जीपीएस का साइन बना हुआ है। इस बाइक में जो है वो इनबिल्ट जीपीएस जो है आपको मिल रहा है। यहीं से अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे इंडिकेटर्स का आपको मीटर के ऊपर देखने को मिलता है, लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स का। ये पासिंग लाइट्स हैं। यहाँ पे ये जो आइकन है, रिवोल्ट कहता है कि भाई इस बाइक के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो 150 जो एरर्स होते हैं उनको इसका सिस्टम जो है वो पकड़ सकता है और वो यहाँ पे ब्लिंक करके शो कर देगा आपको। और अब भाई सबसे ज़रूरी चीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है तो आप बैटरी का इंतजार कर रहे होगे, आप रेंज का इंतजार कर रहे होगे, आप प्राइसिंग का इंतजार कर रहे होगे। तो भाई जो इसकी बैटरी है वो पहले आपको खोल के दिखा देता हूँ कहाँ पे लगती है। तो इसके लिए मुझे चाबी निकालनी पड़ेगी और इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे और इसको मैं घुमाऊंगा और इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करूंगा तो ये जो है वो अपने आप जो है ऑन हो जाएगा। अब ये इसको मैंने ऊपर उठा दिया है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे आप देखो अगर मुझे बैटरी निकालनी है ना तो ये बार बार नीचे गिरेगा। तो इसको यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए थी। और उसके बाद नीचे यहाँ पे एक प्लेट टाइप की दी हुई है छोटी सी, यहाँ पे भी आप छोटा मोटा सामान अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो रख सकते हो। इसको अगर मैं हटाता हूँ और बाय द टाइम मुझे इसको पकड़ लेना पड़ेगा। अब बैटरी निकालने के लिए मुझे यहाँ से इसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। अब अनलॉक करने के बाद मुझे यहाँ से जो है इसकी वायरिंग को निकालना पड़ेगा। इसको मैंने हटाया। अब यहाँ से जो इसकी वायरिंग है मेरे को यहाँ पे सॉकेट जो है इसको अनअटैच करना पड़ेगा। इसके बाद इसको जो है मैं यहाँ से अब ऊपर निकाल सकता हूँ। अब जो इसकी बैटरी है, इसकी अंदर बैटरी जो दी हुई है वो 3.24 किलोवाट का बैटरी पैक दिया हुआ है जो ये है। और इसका वेट जो होगा वो मेरे हिसाब से 20 से 22 किलो के आसपास जो है इसका वेट होना चाहिए। और रिवोल्ट जो है वो पहले LFP बैटरी पैक यूज़ करता था, पर अभी इन्होंने ब्रीफिंग के टाइम हमें बताया है कि अब इसके अंदर जो है वो NMC बैटरी पैक आ रहा है। अब दिक्कत ये है इस बाइक के साथ में, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो रिमूवल बैटरी पैक का आपको इसके अंदर फीचर ज़रूर मिल रहा है, लेकिन इसका बैटरी पैक जो है बहुत ज़्यादा भारी है। तो अगर एक नॉर्मल इंसान मतलब अगर डेली में बाइक की बैटरी निकाल के चार्ज करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब अगर अच्छा खासा वो मतलब फिट हट इंसान है तो वो निकाल सकता है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है तो उसको ले आने में दिक्कत आएगी। और इसी वजह शायद रिवोल्ट ने बैटरी निकालने के लिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ दी हुई हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई रिमूवल बैटरी पैक एज अ फीचर है, पर आप इसको फिक्स बैटरी पैक की तरह ही यूज़ करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोर्टेबल नहीं है इसकी बैटरी। जैसे विडा के अंदर आप देखते हो कि यार बैटरी इजीली निकल जाती है, आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, पर इसका बैटरी पैक जो है भारी, एक नॉर्मल इंसान को दिक्कत आएगी कहीं पे भी उसको ऊपर नीचे ले आने में। अब अगर आप इतनी भारी भरकम बैटरी निकाल के चार्ज नहीं करना चाहते तो आप गाड़ी में लगे लगे भी बैटरी चार्ज कर सकते हो। उसके लिए आपको ये वाला स्लॉट जो है वो यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे हमने टेस्ट किया हुआ है, क्योंकि रेस ट्रैक है तो यहाँ पे हम ना उतने ज़्यादा भगा पाए गाड़ी को, ना उतना रेंज टेस्ट कर पाए। जब हम बाहर इस गाड़ी को टेस्ट कर रहे होंगे तो मैं आपको इसकी एग्जैक्ट रेंज जो है कितनी निकल रही है वो आपको बता दूंगा। अब अगर कीमत की बात करें तो भाई इस गाड़ी की जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 1,15,000 रुपये। साथ में अगर आप कुछ चीज़ें लेते हो जैसे एडिशनल एसेसरी, जैसे इसके अंदर 3 एसेसरी आएंगी, एक तो ये आ जाएगा, उसके बाद आपका फुटरेस आ जाएगा, और सॉरी लेग गार्ड जाएगा, और तीसरा जो है मेन स्टैंड जाएगा। तो इसके अंदर जो है आपको जो प्राइस होगा वो होगा 1,15,000 रुपये। अगर हम ये बात करें कि भाई गाड़ी की सीट हाइट कितनी है तो आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी की जो सीट हाइट है वो 790 mm की इसकी सीट हाइट है, और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm की है। इस गाड़ी की जो लोडिंग कैपेसिटी है, रिवोल्ट क्लेम करता है कि गाड़ी 250 किलो तक का लोड आसानी से ले सकती है, 250 किलो का। और इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 113 kg है। अगर हम वारंटी की बात करें तो भाई यहाँ पे व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप बैटरी के ऊपर 5 साल और 75,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी अलग से परचेज कर सकते हो। और जो चार्जर आता है इसके साथ, उसकी जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो 2 साल की है, भाई वहाँ पे आप एक्सटेंडेड वारंटी परचेज नहीं कर सकते। तो भाई ये लगाई मैंने चाबी, यहाँ पे घुमाई और ये जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट हो चुकी है। और अब मैं रेस दूंगा, लेकिन अच्छा यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद आपको ब्रेक दबाया, कहीं पे सेल्फ स्टार्ट वगैरह कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मतलब आपने चाबी घुमाई और ये स्टार्ट है, ठीक है। तो अब मैंने दबाया, अभी हम हैं इकोनॉमी मोड के अंदर, मतलब पहले मोड के अंदर।
तो पहले जो रिवोल्ट के अंदर आपको पता था कि हल्का झटका मारती है ये जब आप रेस देते हो, और बिल्कुल अलाइनमेंट नहीं होता है, मतलब बिल्कुल जैसे ही आप रेस देते हो एकदम से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। देखते हैं इसके अंदर वो है चीज़ है कि नहीं है। ये मैंने रेस दी और भाई इसके अंदर भी वो चीज़ है, एकदम से गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ती है, थोड़ा झटका लेती है बीच में। तो अभी हम पहले मोड पे चला रहे हैं और हम 2 लोग हैं व्हीकल के ऊपर, देखते हैं कैसे चलती है ये। सो इकोनॉमी मोड के अंदर जो इसकी टॉप स्पीड लग रही है मुझे, वो आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास की। अब हम जो है इसका मोड जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब हम दूसरा मोड लगा देते हैं इसके ऊपर। यहाँ देखिए दूसरा मोड सामने आ चुका है, अब देखते हैं इस पर। तो सेकंड मोड के अंदर जो इसकी टॉप स्पीड आ रही है वो 55 से 60 किलोमीटर के आसपास की आएगी। और ये अच्छी बात है कि भाई इसके अंदर डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, तो ब्रेकिंग जो है वो अच्छी लग रही है। और आप देख रहे हैं ये जो ट्रैक बना हुआ है इसके अंदर रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, मतलब अच्छा रास्ता नहीं है बिल्कुल ये। तो मैं थोड़ा अच्छे से बिल्कुल लीन नहीं कर पा रहा हूँ, पर जो बाइक की मैनुअलिटी है वो अच्छी मैनुअलिटी है इसके अंदर। आराम से मैं उसको शफल कर पा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे। अब हम क्या करते हैं, इसका मोड जो है वो चेंज कर लेते हैं, तीसरा मोड पे आते हैं और देखते हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितनी निकलेगी। भाई यार क्योंकि रेस ट्रैक पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो मैं एक्चुअल में इसकी टॉप स्पीड जो है वो टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो पैच है स्ट्रेट वाला वो बहुत छोटा है। एक्चुअल में गो कार ट्रैक है, इसलिए छोटा ट्रैक है और टर्न जो है वो बहुत जल्दी आता है। तो मैं वहाँ पे अगर ख़त्म करता हूँ तो सीधे जो लंबा वाले पैच के ऊपर मैं इसकी टॉप स्पीड चेक नहीं कर सकता। बाकी जो कंपनी क्लेम कर रही है उसके हिसाब से जो इसकी टॉप स्पीड है वो 85 किलोमीटर पर आवर है। तो ट्रैक के अलावा जब हम इसको बाहर टेस्ट करेंगे तो एक्चुअल में उसको फील कर पाएंगे कि ये टॉप स्पीड के अंदर बिल्कुल स्टेबल रहती है कि नहीं रहती। बाकी अभी ट्रैक के हिसाब से जितनी मैंने इसको चलाया ये स्टेबल बाइक है। अब क्योंकि इसको चलाया हुआ है तो कुछ अच्छी चीज़ें लगी होंगी, कुछ बुरी चीज़ें लगी होंगी। तो पहले कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। भाई अच्छी चीज़ ये है कि गाड़ी के अंदर आपको दोनों जो है वो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी अच्छी है। पीछे आपको चेन ड्राइव मिल जाती है, तो जिसकी वजह से इसका मेंटेनेंस कम हो जाता है और आपको बहुत ट्रस्टेड रहेगा कि भाई बेल्ट जो है वो नहीं टूटेगा। चेन जो है वो उसकी लाइफ जो है वो 2 गुना ज़्यादा होती है, तो चेन लंबी चलेगी। और इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है, जो कि एक एडेड एडवांटेज है इस व्हीकल के लिए। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो कुछ जगहों पे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है, कुछ जगहों पे बिल्ड क्वालिटी ऐसी लगती है कि यार थोड़ा और इम्प्रूव करा जा सकता है। जैसे कि अगर आप इसको खोलते हो वहाँ पे, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको इसको। जब आप इसको ओपन करते हो तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो इस तरह से ऐसा पूरा देखो आप हिलता रहता है, मतलब ये कुछ और ये गिरता भी रहता है यहाँ पे। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे जो है भाई वो मेन बैटरी लगी हुई है। इसकी फिट एंड फिनिश जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इस गाड़ी की कीमत के हिसाब से जो इसकी रेंज है, मतलब 1,15,000 के अंदर जो आपको ये IDC रेंज क्लेम कर रहे हैं 150 किलोमीटर की, अगर आप धीरे चलाओगे तो आपको 110 से 115 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिल जाएगी। तो वो भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है। बाकी वैसे तो वो आपको रिवोल्ट RV1 और RV1 प्लस के अंदर मिल जाएगा थोड़ी कम कीमत के अंदर। और अगर मैं इसकी बुरी चीज़ों की बात करूँ कि राइडिंग करते हुए मुझे क्या बुरी चीज़ें लगी हैं, तो भाई रिवोल्ट के साथ हमेशा से एक दिक्कत ये रही है पहले टाइम से ही, रिवोल्ट RV400 के टाइम से ही, कि जब आप इसकी रेस देते हो ना तो वो लैग आता है, वो हल्का झटका मारती है। मतलब इसमें भी वो चीज़ है, जब आप रेस देते हो तो पहले टाइम तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, फिर जैसे ही आप उसको और थोड़ी रेस देते हो तो एकदम झटके से ही बिल्कुल आगे बढ़ती है। और अगर आपने तीसरे मोड पर इसको रखा हुआ है तो झटका जो है वो और ज़्यादा तेज़ होता है। तो इसको थोड़ा इंप्रूव करके, थोड़ा सा इंप्रूव करके स्टेबल कर देना चाहिए कि जब आप जैसे आप रेस देते रहो तो आप कॉन्स्टेंट आपको डिलीवरी जो है वो आपको मिलती रहे, तो उससे वो झटका जो है वो नहीं आए। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी थी वो ये कि क्योंकि कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो आपको सिटी राइड चलाते हुए से कहीं भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो मैनुअलिटी है वो अच्छी है। आप सड़कों पर अच्छे से कोई छोटा टर्न भी होगा तो उसको आसानी से ले सकते हो। बाकी एक चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना आपको अच्छी लगती है बुरी। देखो कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर ना सेफ्टी फीचर के हिसाब से ना पावर कट का फीचर दिया हुआ आता है। जब आप इसका ब्रेक लगाते हो तो इसकी जो है पावर डिलीवरी वो कट हो जाती है, आप पूरा ब्रेक छोड़ते हो जब इसकी पावर जो है वो वापस कंटिन्यू होती है। ये तो फीचर है ये एक्चुअल में इस बाइक के अंदर भी दिया हुआ है, ब्लेज़ के अंदर और रिवोल्ट की सारे गाड़ियों के अंदर चीज़ आती है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, कुछ लोगों को चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि हम लोग ऐसे चलाने के आदी नहीं होते। हम जो एक पेट्रोल बाइक्स और पेट्रोल स्कूटर चलाते हैं उसमें जैसे ही हम रेस देते हैं, अगर हम ब्रेक लगाए भी हैं तो भी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको पूरा ब्रेक छोड़ना होता है, तो थोड़ा आपको शुरू में चलाने में दिक्कत आती है। कुछ लोगों को इसको चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, कुछ लोग जो पहली बार ही टू व्हीलर चला रहे हैं उनको इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आपने ये चीज़ फेस करी है, आपको कैसा लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी आप लोगों को प्राइस के हिसाब से इस गाड़ी की रेंज और फीचर्स कैसे लगे, और क्या आप रिवोल्ट RV400 लोगे या RV1 प्लस या RV1, या फिर आप ऊबन लोगे या फिर ओला की बाइक का वेट करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना।
बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टू टॉप बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।